और उसी में से बचा बचा के वो अपने बूढ़े वालिदैन की तबीयत खराब होती है ना, तो कभी 2000 निकाल के लाती हैं। और मेरे बूढ़े बाप, तुझे रात बहुत खांसी आई थी, तेरी सांस अपनी जगह नहीं है, ये मैंने अपनी इस कढ़ाई के काम से 1000 रुपया जमा किया है, इससे तू दवा ले आ। क्या बात, इससे तू दवा ले आ। लेकिन खुदा की कसम, जब उन बच्चियां वो किसी के घर की बहू बनती हैं, जब वो किसी के निकाह में जाके बीवियां बनती हैं, हाँ ये मैं मानता हूं उनके रिश्ते जल्दी नहीं आते, उन्हें जल्दी कोई कबूल नहीं करता, क्योंकि खता ये है कि उनके पास माल नहीं, खता ये है कि उनके पास देने के लिए दौलत नहीं, खता ये है कि उनके पास नकदी नहीं। मगर जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो किसी नसीब वाले के निकाह में आती है और जब अल्लाह उन्हें कोई औलाद देता है, तो उनकी औलादों में फिर से कोई अल्लाह गुलाम हुसैन पैदा कर देता है। वाह 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 वाह। फिर कोई गुलाम हुसैन पैदा करता है, या फिर कोई बाअमल आलिम दीन पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। कभी इन बच्चियों की तरफ भी देखा करो। और एक बात बताऊं मैं, मेरे अजीजों, कभी शादियां किया करो ना, तो जरूर वो नहीं है कि खूबसूरत वही होती है कि जो करोड़पति की बेटी होती है, कभी कभी खूबसूरत गरीब की बेटी भी होती है। एक बार अगर आपको आपका ये कहना होता है ना, मुझे लड़की अच्छी चाहिए, नेक चाहिए, तो किसी गरीब की बेटी के घर भी रिश्ता भेज दिया का, तो हो सकता है कि ये गरीब भी तेरी जिंदगी को जन्नत बना दे। सुभान अल्लाह यार, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी कौम का हाल ये है मेरे अजीजों, हम तो आतिशबाजियां जब करते हैं ना, तो आतिशबाजियों में कई कई हजार का यूं ही पटाखा शादी में उड़ जाता है। 10,000 की वीडियो बनती है, 5,000 का दूल्हा का मसाज होता है जी, फिर डराउन कैमरा चलता है जी, फिर 10 से 20,000 रुपया दुल्हन की कार की, जब दुल्हन की विदाई होती है उसकी कार पे पैसा फेंका जाता है जी। टोटल अगर मैं मिला दूं ना शादी की पूरा पैसा, तो जो हम फजूल खर्ची करते तो बाज शादी में तो 1-1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। सही फरमान, सही बता रहा हूं मेरे भाई। बाज का तो डीजे ही होता है। एक शख्स का एक ही बेटा था, उसने शादी तो कहने लगा, हजरत मैंने बड़ी आन बान शान से शादी की है। मैंने कहा कैसी की है? कहने लगा कोई गजलकार छोड़ा नहीं जो मैंने बुलाया नहीं, कई लाख रुपए तो मैंने गजलकारों को ही दे दिए। मैंने कहा तेरी शादी में गरीब कितने आए थे? तेरी शादी में गरीब कितने आए थे? क्या बात है मुफ्ती साहब। तो कहने लगा कार्ड वो बच्चों में बांटे थे, मुझे पता ही नहीं कितने गरीब आए थे। मैंने कहा सही बात तो यह है कि तेरी शादी में एक भी गरीब नहीं आया था। तेरी वीआईपी शादी थी ना, तेरी शादी में एक भी गरीब नहीं आया था। इसलिए नहीं आया था कि तूने जब वो हराम काम में माल लुटाया, अल्लाह नहीं चाहता कि तेरे माल को कोई ऐसा गरीब खाए कि उसकी वजह से तेरी बख्शिश हो जाए। हाय सुभान। गरीब भी उन्हीं का माल खाते हैं कि जिनसे अल्लाह राजी होता है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीब किनका माल खाते हैं? उन्हीं का खाते हैं कि जिनसे अल्लाह राजी हो जाए। सबका माल गरीबों तक नहीं पहुंचता। जलसा में आने वालों, गरीबों तक सिर्फ उन्हीं का माल पहुंचता है जिनसे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबों तक उन्हीं का माल पहुंचता है। तवज्जो करें, हमारी तकरीर 1.25 घंटा हो गई है और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए 5 मिनट और बढ़ा दें अगर इजाजत हो तो। जी इजाजत है ना? जी। हाँ, इसलिए आप इजाजत है तो आप मैं 5 मिनट बढ़ा देता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सर्दी के मौसम में भी खुदा की कसम आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, वरना ऐसी सर्दी में तो आदमी निकलने को तैयार नहीं, आदमी आने को तैयार नहीं। पढ़ो इस्लाम के उन हीरो को कि जिनकी वजह से आज गाजीपुरा में तुझे इस्लाम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी वजह से आज गाजीपुरा में तुझे कुरान की तिलावतें नजर आ रही है। अगर हमारे ऊपर हो तो उन्होंने इस्लाम फैलाया, हम तो फैले हुए को समेट रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फैले हुए को समेट रहे हैं। हमारे अंदर तो ये हाल है।
एक बात बताएं, जल्दी से आगे बढ़े, तवज्जो करो लोगों, जरा मैं बहुत तेजी के साथ बढ़ूंगा। जब इस्लाम दुनिया में आया, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्का के लोगों ने मुखालफत करना शुरू की। इतनी मुखालफत हुई कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसे पत्थर मारे गए। खुद मेरे नबी को ताइफ के बाजारों में इतने पत्थर मारे गए कि नबी की जूतियां खून से भर गई। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, नबी बेहोश होकर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। जैसे ही नबी को होश आया, पहाड़ों का फरिश्ता आया, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने पहाड़ों का निज़ाम सौंपा है, अगर आप इजाज़त दें तो 2 पहाड़ों को आपस में चक्की के पाटों की तरह मिला के ताइफ के लोगों का सुरमा बना दो। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, वो पहाड़ों के फरिश्ते खबरदार, ताइफ के लोगों पे जरा भी जर्रा बराबर भी तकलीफ ना देना। कहा आका आपको पत्थर मारे हैं? हाँ मुझे पत्थर मारे हैं। कहा या रसूल अल्लाह ये हाल देखा नहीं जाता। कहा ओ पहाड़ों के फरिश्ते, तू ताइफ के लोगों के हाथों में पत्थर देख रहा है, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूं। वाह 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 वाह। मेरे नबी ने दुनिया से कुफ्र छुड़वा दिया, जो हराम खाते थे हराम छुड़वा दिया। हम खाली एक गुटका नहीं छोड़ पाते जी, छुड़वाना तो दूर की बात है, खुद नहीं छोड़ पाते। कितने मौलाना छूट ही नहीं रहा, कितने मौलाना ये बुराई की ऐसी आदत पड़ गई, छूट ही नहीं। कौन कहता नहीं छूट रही है? तुम छोड़ोगे तब छूटेगी। कोई बुराई या कोई भी चीज खुद ना कहेगी मुझे छोड़ दे जी, तू उसके करीब ना जाना, मैं देखू कैसे नहीं छूटेगी। वो तो छूटते बचेगी। आखिरी बात सुने जलसा में आने वालों, कुछ काम वो हैं जो दुआ से हो जाते हैं और कुछ काम वो हैं जिनके लिए दवाएं करना पड़ती हैं। जी, समझ रहे हैं आप? दुआएं भी दोनों जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तकलीफें आती हैं सीधे रास्ते चलने वालों को भी, कभी कभी फाके भी आ सकते हैं, गुर्बत भी आ सकती है। इस्लाम की असल शहजादी वो हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि फाके से रह लेंगी लेकिन इज्जतों के सौदे नहीं करती हैं। असल शहजादियां ये हैं, वो नहीं है जो बाजारों में इज्जतों के सौदे करती घूम रही हैं। परेशानी आती है लेकिन परेशानियों के बाद जो फल मिलता है ना, वो बड़ा निराला होता है। वो बड़ा निराला होता है जी, बेशक। वो बड़ा लाजवाब होता है, वो बड़ा सुकून वाला होता है। एक 70 साल का बूढ़ा है जिसके बाल भी सफेद हैं, सिर्फ उसकी एक ही बेटी है, वो भी जवान। बेटा कोई नहीं, जवान बेटी, उसी से प्यार। अच्छा, अब देखिए ऐसा है, 1.25 घंटे तकरीर हो गई। एक वाकये का मुझसे वो कह रहे हैं फरमाइश, अब टाइम नहीं है, इस वाकया सुनाने में ही 1 घंटा लगेगा। आपको तो बात नहीं है, जो उठ के जाने मुझे तकलीफ नहीं हो रही, आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मालूम है आपको, जब हम तकरीर करते हैं कोई उठ के जाता तो ऐसा लगता है कलेजे पे पैर रख के जा रहा है। हाँ, ये हमें मालूम है। चाय इनको ना पिलाओ, आप तकरीर सुन लो, ये इनकी चाय। और यकीन मानना ये बड़ी कामयाब गुफ्तगू हुई है जो आपने अभी सुनी है। 70 साल का बूढ़ा, जवान बेटी। सुने, अगर बबूल बोगे तो खट आएगा, आम बोगे तो मिठास पाओगे। जलसा में आने वालों, जो करोगे वो उसका फल तुम्हें दुनिया के अंदर भी मिल सकता है, वरना मरने के बाद तो जरूर मिलेगा। जी 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 जी, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मौलवियों की बुराई करता फिर रहा, मौलवियों की बुराई कर ले, तेरी 10 नस्लों में भी एक मौलवी पैदा नहीं होगा। बिल्कुल यार हमारी कौम, अच्छा शैतान ने इतना 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 मेरी कौम को हैक कर लिया है, खुद तो मेरी कौम को कुछ आने रहा, अभी से कुछ आने जाए मौलवी से झगड़े कराओ इसके। ये सब शैतान का काम है जी, खुद तो इसे कुछ याद है नहीं। ठीक है, शैतान बिल्कुल नो टेंशन है कि भाई देख तू कुछ भी कर ले, नमाज पढ़ ले, कितनी भी पढ़ ले, मुझे टेंशन ही नहीं है। क्यों? अरे टेंशन जब इसकी जब हो ही नहीं रही है, जब सुबहान रब्बिल अजीम कह रहा है जी, इसको अल्हम्द याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं।
कब खता हो जाए, कब सजदा सहब करना याद नहीं, वजू याद नहीं, सब पाकी नापाकी याद नहीं, पढ़, मुझे क्या टेंशन है। बाज बाज बुढ़ाऊ नमाज पढ़ लिया तो वो इमाम को ठोकर पे रखता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कहता मेरे सामने इमाम क्या है, मगर ये पता नहीं है कि बुढ़ाऊ हो एक टाइम की नहीं रही है। कितना अच्छा होता इस इमाम से दोस्ती करता, इसे नमाजें सुनाता, अपनी गलतियों की इस्लाह करता, इस इमाम को दोस्त बना लेता, ये तुझे अच्छा नमाजी बना देता। जी क्या बात है, वाह 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 वाह, कितना अच्छा होता। वाह भाई वाह। अगर नहीं करता है, मस्जिद में आएगा तो कहता हुआ आएगा, इमाम साहब अजान को लेट क्यों हो गई? जी अरे अजान को लेट ना कहता।